आप सबको मेरा नमस्कार। पिछली बार मैंने एक कुंडली के बारे में बताया था, अब मैं दूसरी कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। नियम आपने वही लगाने हैं, नक्षत्रों के स्वामी को लेकर के चलना है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसका दशानाथ कौन है। इसका दशानाथ है गुरु। जब ये जातक पैदा हुआ था तो गुरु इसके कुंडली के मालिक गुरु हुए। इनका जन्म है 15/9/1989 9:55 सवेरे स्थान मैनपुरी का। अब सबसे पहले हम लेते हैं ग्रहों के नक्षत्रों के स्वामी के बारे में। लगन है इसका स्वाति, वो राहु में गया। इसको ये राहु हमेशा आदमी को भटकाता है। सूर्य अपने ही नक्षत्र में गया है। जो भी ग्रह अपने नक्षत्र में जाता है उसकी ताकत पूरी होती है। और चंद्रमा पूर्व भाद्र में गया है गुरु के नक्षत्र में। गुरु चंद्रमा का मित्र है, ये भी ठीक है। मंगल हमारा गया है उत्तरा फाल्गुन सूर्य में, ये भी ठीक है क्योंकि मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। बुध गया हमारे चंद्रमा में, ये ठीक नहीं है क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु मानता है। गुरु गया राहु के नक्षत्र में, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि राहु हमेशा आदमी को भटकाता है। एक गुरु ठीक नहीं है और एक ये ठीक नहीं है। मैं इसके लिए बुध और गुरु दो ग्रह ठीक नहीं है। शुक्र गया स्वाति नक्षत्र में, ये भी ठीक नहीं है, ये भी इसको भटकाएगा। शनि गया शुक्र के नक्षत्र में, ये इसके मित्र हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। राहु गया मंगल के नक्षत्र में। राहु जो काम करेगा वो मंगल के कहने के अनुसार ही करेगा। केतु अपने नक्षत्र में है। इसमें दो ग्रह अपने ही नक्षत्र में हैं, इनकी पूरी ताकत चलेगी। हम पहले सबसे लेते हैं जन्म दशानाथ। इनके जन्म दशानाथ हैं गुरु। गुरु राहु के नक्षत्र में है। इनका मन हमेशा भटकता रहेगा, भटकाव रहेगा कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। अब हम देखते हैं इसमें कौन से घर खाली हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ी हुई, सप्तम भाव पड़ गई। फिर शनि को लेते हैं। शनि 1 2 3 पर, 3 4 5 6 7 पर, 8 9 10। शनि दृष्टि 4 हो गई। 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो शनि बैठा है धनु राशि में। जब शनि की महादशा आएगी या अंतदशा आएगी तो वह तीसरे भाव का, पंचम भाव का और 9 भाव का और 12 भाव का फल देगा। अब चलते चंद्रमा। 1 2 3 4 5 6 7। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर पड़ गई 11 भाव पर। फिर गुरु की दृष्टि हो गई 1 2 3 4 5 लगन पे, 5 6 7 तीसरे भाव पे, 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु की दृष्टि हो गई 9 भाव में बैठा हुआ है और 1 2 3 4 लगन पे और पंचम भाव में दृष्टि पड़ गई। सूर्य की दृष्टि पड़ गई हमारी सप्तम भाव पर, यानी चंद्रमा सूर्य दृष्टि आमने सामने है। 1 2 3 4 5 6 7। और बुध मंगल दृष्टि हो गई। एक तो बैठा हुआ यहाँ पर 1 2 3 4
तीसरे भाव में पड़ गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दृष्टि हो गई यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दृष्टि किसी की नहीं है, और यहाँ 1 2 यहाँ भी दृष्टि किसी की नहीं है, और यहाँ भी दृष्टि किसी की नहीं है। दसम भाव खाली है, चतुर्थ भाव खाली है, सप्तम तो दृष्टि है, अष्टम भाव खाली है। अष्टम भाव खाली होना अच्छा होता है, क्योंकि ये शारीरिक दुख के लिए होता है। दिक्कत यहाँ आ रही है, सुख में थोड़ी सी कमी बता रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि नहीं है। अब देखते हैं हम चंद्र लगन को। चंद्र लगन में दृष्टि हमारी आ रही है 1 2 3 पर, 4 5 6 7 7 8 9 10। उसके बाद चंद्र की 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शनि की दृष्टि हो गई, गुरु की हो गया, वो सूर्य की यहाँ पर पड़ गई दृष्टि लगन पर, और बुध के 1 2 3 4 5 6 7, और मंगल की 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 हमने देखा चंद्र लगन में और लगन में चतुर्थ और पंचम भाव दोनों ही खाली हैं, यानी व्यवसाय तो होगा, लेकिन उनकी जब दशाएं आएंगी तभी होगा। यहाँ पर जब चंद्रमा की दशा आएगी तब फल देगा, और यहाँ पर शनि की आएगी तब दशा फल देगा। और इनके जब दशरांत गुरु हैं, तो अब हमने देख लिया। अब इनकी लगाते हैं दशा। इनकी दशा अभी चल रही है बुध की। बुध बैठे हैं 12वें भाव में, मंगल के साथ बैठे हैं। बुध मंगल का शत्रु है। बुध में दशा चली शुक्र की 23-10-25 तक चली। ये इनका टाइम ठीक नहीं है। इनके जो पूर्ण परमात्मा अंश हैं मंगल और सूर्य, वो हमारे इस भाग में आ गए, तो अपना व्यवसाय तो होगा इनका। और दूसरी बात यह है, जब लगन भाव का स्वामी लगन में बैठा है, वो अपना ही काम करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो निर्भर करता है पूर्ण परमात्मा अंश कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा इनके जो ग्रह हैं वो 4 ग्रह हैं, वो स्वराशि में हैं। गुरु हमारे जो हैं कालवश कुंडली में, उनका भाव 9 और 12 है। गुरु अपने घर में बैठे हुए हैं, बुध अपने घर में बैठा हुआ है, शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है, और सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं। तो बुध सूर्य शुक्र गुरु ये इनके लिए ग्रह ठीक है, ये इनको फल अच्छा ही देंगे। उसके बाद जब इनकी दशा बुध की 23-10-25 को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बुध में आएंगे सूर्य। ये हमारा जो भाव है 11वां, ये इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति का यानी ये हमें आमदनी का बढ़ाता है। इसका संबंध जब किसी से होता है तभी वो फल अच्छा देगा। इसमें चंद्रमा राहु पास पास बैठ एक घर में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा हमारा 24 अंश का है और राहु 0 अंश का है। एक घर में बैठे हैं, लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर हैं। मैंने आपको बताया था
कि 5 अंश की दूरी पर हो, तभी वो ग्रह के साथ माना जाता है। और सूर्य हमारे है 28 अंश के और केतु है 0 अंश के, ये भी दूर दूर हैं, तो यहाँ सूर्य पर केतु का असर कोई नहीं पड़ेगा और चंद्रमा पर राहु का असर कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन सूर्य के ही नक्षत्र में है, यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद सूर्य की दशा आएगी सूर्य में सूर्य हमारे बैठे हैं 11 आय भाव में, इनको फल अच्छा देंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की आएगी, चंद्रमा हमारे पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी पैसा देंगे। 1, 5, 9 ये लक्ष्मी भाव होते हैं। चंद्रमा भी ठीक है और सूर्य की कुंडली भी ठीक है। मंगल बैठे हैं हमारे 12वें भाव में, लेकिन मंगल स्वामी है बारकेश के, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन जो मंगल हमारे हैं वो सूर्य के नक्षत्र में है, यहाँ मंगल का प्रभाव नहीं चलेगा, यहाँ प्रभाव चलेगा सूर्य का, मंगल अपनी नहीं चलेगी। तो ये दशा भी इनके लिए ठीक है। फिर दशा आ गई राहु की, राहु हमारे मंगल के नक्षत्र में है, ये भी इनके लिए ठीक है, क्योंकि जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसी ग्रह की प्रभाव उसके ऊपर होता है। जिस राशि में होता है उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है मंगल का, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है नक्षत्र स्वामी का। जो भी ग्रह किसी नक्षत्र के स्वामी में है उसी का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इनका 2025 के बाद ही काम चलेगा, अभी इनका काम चलता रहेगा, गुजारे लाख होता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र स्वराशि में बैठा हुआ है। इनके लिए 3 ग्रह शुभ फल दाग देंगे, शनि, बुध और शुक्र। शनि और हमारे जो तीसरा भाव है, इनको साहस तो मिल रहा है, यहाँ पर 3 ग्रह का साहस मिल गया। एक तो मंगल का मिल गया साहस, मंगल साहस देते हैं, और एक मिल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक गुरु का प्रभाव हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, एक शनि का, एक मंगल का, और किसका आ गया शनि। इनका पंचम भाव भी ठीक है, पंचम भाव में 2 ग्रह की दृष्टि आ रही है, शनि पे भी 2 की दृष्टि आ रही है, और शुक्र पे लगन पर दृष्टि 1 की आ रही है। यानी इनका टाइम 23/10/25 से लेकर के 14/8/31 तक इनका समय ठीक है। इसमें पैसा ये अच्छा काम कमाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि हम कोई भी कुंडली देखें तो जन्म लगन को भी दोहरा लें और चंद्र लगन कुंडली को भी दोहरा लें। चंद्र कुंडली में हमारे लिए शनि योग कारक बन गए हैं, शनि 11 भाव बैठे हुए हैं, चंद्रमा के कुंडली के हिसाब से शनि भी इनको पैसा देंगे, और लगन कुंडली में शनि हमारे तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, या इनको उत्साह देंगे। तो ये मैंने आपको इस तरह से बता दिया। ये ऐसे आप लगाते रहेंगे तो आपकी जो बताएंगे वो सटीक फल देगा। अगर हम वर्गों में जाएंगे वहाँ कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि 2 मिनट का फर्क होने से भी वर्ग बदल जाते हैं। इसलिए फलादेश करना हो तो जन्म लगन से और चंद्र लगन से करें। किसी का भी तुम्हें प्रभाव देखना है, अगर सप्तम भाव का देखना है तो सप्तम भाव का जो शादी का कारक वो शुक्र होता है, शुक्र जहाँ भी बैठा हो कुंडली के अंदर उसको लगन बना करके और कुंडली को दोहरा लें। पंचम भाव प्रेम का होता है, शिक्षा का होता है, पंचम भाव को लगन बना करके और कुंडली को पूरी दोहरा लें। 9 भाव पिता का होता है, 9 भाव को ये बुध राशि है, इसको लगन बना लेंगे
फिर आप कोई कुंडली को दोहरा लें, जैसे हमने ये कुंडली दोहराई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी जिस भाव का कारक होता है, कहाँ बैठा है, उसको लगन बना करके भाव, भावेश और कारक को देख लेंगे। इन तीनों ग्रहों में 2 ग्रहों की अनुमति मिल रही है तो ठीक है, अगर एक ग्रह की मिल रही है तो समय ठीक नहीं है। यानी इस जातक को मेहनत ज़्यादा करेगा, इसको आमदनी मिलेगी 50%, क्योंकि 2 ही ग्रह बैठे हुए हैं। पूर्ण परमात्मा अंश मंगल सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य हमारे हैं अपने ही नक्षत्र में, और मंगल और सूर्य, यानी दोनों जो सूर्य और मंगल हैं उनमें कोई खराब नहीं है। ये अपनी मित्र राशि में है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए ये अपना काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। हाँ, इनको इसके बाद इनका काम ठीक चलेगा और सही चलता रहेगा। यानी 75% इनको व्यापार में फायदा होगा 25 से लेकर के 31 तक। उसके बाद वो दशाएं फिर लगाई जाएंगी, तभी पता पड़ेगा। यानी हमारे जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं और इसमें शनि और बुध और शुक्र हैं, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। बुध और शनि भी ठीक है, तो इनके 4 ग्रह स्वराशि में आ गए, बुध सूर्य शुक्र गुरु। किसी का एक ही ग्रह स्वराशि में आता है, उस जातक का जन्म सही नहीं जाता, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर का मालिक नहीं है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो वो फल नहीं दे पाएगा। यानी इनका जो व्यापार भाव है वो चंद्र दशा में अच्छा आएगा। जब चंद्र दशा आएगी तभी ये पैसा कमा पाएंगे। तो ये मैंने आपको फलादेश बता दिया, इस तरह से आप बताते रहेंगे तो फलादेश आपका सटीक बैठेगा, कहीं गलती नहीं होगी। यानी फलादेश हमको लगन कुंडली से ही बताना चाहिए, उसमें कहीं गलती नहीं होती। आप सबको सुनने का नमस्कार और आप सबको धन्यवाद।